प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनुस की जी आज मुलाकात होगी। बिम्स्टेक समिट जो है इस वक्त थाईलैंड के अंदर हो रहा है। नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के उबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात हुई है। इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, हिंदुओं ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया। इंडिया बॉयकॉट कर दे, अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि यूएसए ने क्या गेम चलाई है, वहां से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं ये जितनी इंसान भूखा नंगा होगा ना तो बॉर्डर क्रॉस ही करेगा ना। कहाँ जाएगा अपने मुल्क में जब कुछ मिलेगा नहीं। तो जिस तरह हम जा रहे हैं डंकियां लगा के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ से मिलना है खाना उधर ही जाना। जो इलीगल बांग्लादेशी इंडिया में मौजूद हैं उन्हें वो वापस भेज रहे हैं, यानी नाराजगी और थोड़ी कशीदगी आ गई है मामलात में। इसका नुकसान होगा इंडिया को? इसका नुकसान अभी तो फौरी तो बिल्कुल नहीं होगा। बांग्लादेश को होगा? बांग्लादेश को फौरी होगा, बिल्कुल होगा। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म रिलेशन में देखें ना, इसको बहुत ज्यादा फायदा बांग्लादेश को होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो बांग्लादेश जो आजकल अपनी टाइज जो है पाकिस्तान से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये जोर क्यों लगा रहा है इंडिया से रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए? हिंदुस्तान बांग्लादेश का घर ही है। अच्छा, ठीक है। बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा। मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। अच्छा, सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है। ऐसा ही है। ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुँचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। हाँ। दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। हाँ। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है, हाँ, तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। हाँ। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है। ठीक है। और कार वाला भी करता है, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं। हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया आपने जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं। हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना? बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है। हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है। हाँ। क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है। हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा। हाँ। और उनको यूनुस के साथ कोई टॉक नहीं होंगी, मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिला है, पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। अच्छा, डिमांड क्या है? यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आप सिर्फ जानते हैं कि इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हुकूमत ने भी दी है, प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना। और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए। ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे। तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखिए ना, जब कहते हैं ना जब हाथ से बात निकल जाती है तो फिर हर मिन्नत मसाजद पे इंसान चला आता है। अभी ये मिन्नते वाली बात है ना कि मिन्नते कर रहा है कि अभी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो कुछ भी नहीं होने वाला। और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है।
और खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। क्या ये पॉसिबल है आपके ख्याल? हम बातें करेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इस टाइम ठीक ठाक तरक्की कर गई है इकोनॉमी में, हाँ इकोनॉमी में, आईटी में, आपको पता है, ठीक है। और दुनिया के बड़े हब जो है वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्ट कर रहे ठीक है। हैं, और हम उन्हें लाने के बजाय IMF के पास बार बार जा रहे हैं। ये जंक्शन वाली बातों की वजह से ही है। ठीक है। हमें चाहिए हम जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, रिलेशन स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, और ठीक है। हम गुड रिलेशनशिप में जाएं। बांग्लादेश में भी ना देखें, ये मतलब ज्यादातर बात है कि मीडिया हाईलाइट करता है कम को भी ज्यादा बना के। ठीक है। उधर भी चंद इंतशारी लोग ही हैं, बहुत ठीक है। ज्यादा नहीं है, वो भी अमन लेकिन पसंद है। सिचुएशन तो हमारे बनी है भाई ना। बनी है, वो इसीलिए बनी ना, उनपे भी जुल्म हुआ है। ठीक है। और ये आपको भी पता, हमें भी पता है 1971 में क्या हुआ था। ठीक है। हिंदुओं ने ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लड़ाया था। अच्छा। ये आप ही जानते, लेकिन वो एक लहदा टाइम पीरियड वो एक था, लहदा टॉपिक वो है। वक्त चला गया। अब जो आलमी सतह पे है ना, ये हथियारों की जंग नहीं है, ठीक है। अब मैशियत की जंग है, इकोनॉमी की जंग है। ठीक है। अब देखें, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ना, हम्म। एक अरसा बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आपस में तजारती तल्लुकात बहाल हुए हैं। ठीक है। आपको में भी पता है या नहीं पता, अभी पाकिस्तान से टन मिलियन प्याज। ऑफ टन के हिसाब से प्याज और चीनी की जो है ना तजारत हुई है, उनके साथ ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है। इसी तरह अब बांग्लादेश में कायद आज़म की उन्होंने बर्थडे भी मनाई है। अब सिंपल ये बात मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गाँव में निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। अब देखें, नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहा है उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स हैं, जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज़ की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज हैं, कोई एक तो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो, आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर। और इस पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि हमें अपना लो, लेकिन हम वैसे लोग नहीं हैं जिन्हें एक बार ठुकरा देते हैं उन्हें अपनाते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जिसका दोगला चेहरा हम सबके सामने आ गया है। अपने चेहरे से अपने सौतेले बाप से हाथ मिला लिया पाकिस्तान से, लेकिन अपना ओरिजिनल जो बाप है भारत, वो भारत को भूल गया। उसे आंख दिखाने चला है, उसे आंख दिखाने चल रहा है भारत को। आज वही यूनुस मोदी जी के साथ मिल रहे हैं। उनका एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैंने वो लगाया, आप ज़रूर देखिएगा, स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। और पाकिस्तान में ज़्यादातर के वायरल हो रहा है ये तस्वीर जो है। पाकिस्तान के लोगों को कहीं ना कहीं एक डर बहुत ज़्यादा सता रहा है कि भाई लगता है कि बांग्लादेश फिर से उन्हें धोखा देगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।